गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 वर्ग को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सुबह का वक्त है, सुबह के करीब बज रहे हैं 5:10 या 5:15 ऐसे ही हो रहा है। बच्चों का स्कूल खुल चुका है। ये जो रूटीन होता है ना मेरा डेली लाइफ का, मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सुबह सुबह भले ही मन नहीं करता है उठने का, ये मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा सुबह उठने में लेज़ी फील करती हूँ। लेकिन मजबूरी में जो मुझे उठना पड़ता है ना, उसके बाद फिर जो इतना अच्छा फील होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। और आप देख सकते हैं हमारे मोहल्ले में किसी की भी दरवाज़ा नहीं खुली हुई है, सारे लोग सोए हुए हैं। मेरे बच्चों का स्कूल थोड़ा सा दूर है और साथ में टाइमिंग भी थोड़ी सी जल्दी है, यानी कि 6:45 बजे की ही है, जिसकी वजह से ना मुझे सुबह सुबह उठना रहता है। बहुत सारे लोग सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्हें भी टाइम मिलता है सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का, मॉर्निंग वॉक करने का, पार्क में गार्डन में जाकर अगर मिलता है ना, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। लेकिन जिन लोगों को मेरे जैसा नहीं मिलता है तो बिल्कुल भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है डियर। सुबह आप जिस तरीके से उठकर बच्चों का, हस्बैंड जी का जैसे आप टिफ़िन बनाती हैं उस तरीके से बनाएं। जैसे ही आपको टाइम मिलता है ना, तब आप अपना वॉक करें और एक्सरसाइज जो भी आप करती हैं करें। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होगा। करना तो हम ही को है, टाइम भी निकालना हम ही को है, चाहे हम जैसे निकालें। खैर चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ पर बच्चों के लिए गर्मा गर्म बन रही है आलू के पराठे बन रही है। बेटी के लिए भुंजिया भी बनानी है, क्योंकि वो आलू का पराठा नहीं ले जाना चाहती है, तो उसके लिए थोड़े से आलू की भुजिया बना दूंगी। और बेटे और हस्बैंड जी के लिए यहाँ पर बना दे रही हूँ आलू के पराठे। तो यहाँ पर सबसे पहला रोटी बन रही है गाय के लिए। सुबह में ही आज मैं कुछ पोस्ट की थी, अपने आफ्टर बिफोर का पिक्स पोस्ट की थी। उसमें कमेंट आया था कि वो पिक कब का है। तो डियर, वो पिक ना मतलब मेरे वेट लॉस करने से ना कुछ महीने पहले का है। जैसे कि मैं आप लोग को मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले अपना वेट लॉस 2 साल पहले किया था। तो जो मैं 21 में की थी ना, 2021 में की थी जनवरी में, तो वो पिक्स है ना 1 जून का है और एक है अक्टूबर का। मेरी बेटी के साथ जो मेरा पिक है ना, वो है अक्टूबर का, दुर्गा पूजा हम लोग घूमने गए थे तब का है। और जो हस्बैंड जी के साथ का है ना, वो जून का है, वो हम लोग गए थे लिलोरिया स्थान गए थे, मंदिर है काली माँ का, वहाँ गए थे, वो तब का है। यानी कि वेट लॉस करने से कुछ समय पहले का ही हमारा पिक है। कैसे से कैसे हो गई ना, आप लोग भी देखकर बहुत आश्चर्य करते हैं और आप लोग को लगता भी है कि मैं बहुत मेहनत की थी। तो खैर मैं कितना मेहनत की हूँ वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर की ही हूँ। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि डियर बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सिंपल वे में अपना वेट लॉस कर सकते हैं तो उसे इतना डिफ़िकल्ट क्यों बनाना। सिंपल से हो सकता है तो उसे सिंपल ही रहने दें। खैर कोई नहीं, चलिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं भी अपना सारा काम काज करके उसके बाद फिर आराम से आप लोगों के साथ बैठकर बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। दिन है सोमवार का, बच्चे स्कूल, हस्बैंड जी भी ऑफिस और मैं भी अपने कामों में। और आज सुबह उठने से ना बहुत अच्छे से काम हुआ, हर एक चीज़ को एकदम नीट एंड क्लीन। जैसे कि मैं चाहती हूँ हमेशा हड़बड़ाहट में काम करना अच्छा नहीं लगता है, मैं सोचती हूँ कि हमेशा अच्छे से काम करूँ, तो आज वैसा ही हुआ। इस दिन का बहुत दिनों से वेट कर रही थी, मतलब होता है ना प्रेशर रहने से ही मैं सुबह उठती हूँ, वरना फिर नहीं उठ पाती हूँ। आज सुबह में ही ना मैं कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, 3-4 पिक्स डाली थी आफ्टर बिफोर का। बहुत सारा कमेंट आया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच डियर। तो 1-2 कमेंट ऐसे भी है ना, वो बोल रही थी कि मैं बहुत मेहनत की हूँ, तो थैंक यू सो मच डियर। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, सच में मैं आपको जितना लगता है ना कि मैं मेहनत की हूँ, उतना मैं शायद नहीं मेहनत की हूँ। क्योंकि जब मैं बहुत मेहनत की थी ना, उस वक्त मुझे कोई भी फल नहीं मिला, और जब मैं ना के बराबर मेहनत की ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फल मिला। पहले मैं सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठकर ना योगा किया करती थी, 1 घंटे 2 घंटे, कोई फ़ायदा नहीं होता था। और 32 बार के साथ ना मैं सिर्फ आधे घंटे का वॉक की थी,
तब मैंने अपना अच्छा खासा वेट कम कर लिया था। और इस बार मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की हूँ तो अच्छे खासे इंचेस भी लॉस हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ। झूठ बोल दूँगी कि हाँ मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत एक्सरसाइज किया, एक दिन भी मैं मिस नहीं करती हूँ, तो ये गलत होगा ना सभी के साथ। क्योंकि जो है फैक्ट है सो फैक्ट है। मैं सिर्फ 32 बार करती थी, आधे घंटे का वॉक किया करती थी, किसी दिन टाइम मिला तो की एक्सरसाइज, वरना नहीं। क्योंकि देखिए हमें ना हमेशा उस चीज़ का आदत लगाना चाहिए। 32 बार के साथ ऐसा है कि हम उस चीज़ का आदत लगाएं जो कि हम जीवन भर कर सकें। जो सिर्फ हम 1-2 महीने के लिए करेंगे ना, वो आदत लगाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्सरसाइज रोज़ नहीं हो सकता है, मुझसे नहीं हो सकता है। अगर किसी से होता होगा तो होता होगा, क्योंकि मैं बहुतों को बोलते ये भी सुनती हूँ कि आपके घर कोई मेहमान आए हैं तब भी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, कोई फेस्टिवल हो तब भी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं वो लोग, लेकिन मुझसे तो डियर नहीं होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि देखिए मैं अकेले घर में काम करना रहता है सब कुछ, तो इसीलिए मुझसे नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जब फैमिली आती है ना, तो फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो मेरे से तो रोज़ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वॉक कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं पर डे आधे घंटे का करूँ। और जिस दिन नहीं कर पाती हूँ उस दिन कोई बात नहीं, घर का तो सारा काम तो है ही। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि पहली बात तो किसी का भी रूटीन डाइट नहीं होना चाहिए, अपना होना चाहिए। कि हर किसी का तरीका अपना होता है, टाइमिंग अलग अलग होती है, हर एक चीज़ अलग होती है। लेकिन हाँ सेम क्या करना है तो डियर सेम बस यही करना है कि 32 बार जो चबा चबा कर खाना है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बनाकर जो हमारे अंदर खाने को ले जाना है, वो चीज़ सेम करना है। बाद बाकी आपकी एक्सरसाइज अलग होगी तब भी चलेगी, डाइट अलग होगा तब भी चलेगा, काम करने का तरीका अलग होगा तब भी चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मैं करती हूँ वही करे, बिल्कुल भी नहीं। आपका अपना होना चाहिए और अपने तरीके से होना चाहिए। बस करना यही है कि चबा चबा कर खाना है अच्छे तरीके से। तो यही सारी बातें थी डियर। अगर ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत मेहनत की हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ, झूठ बोल दूँगा आप लोगों से, ये मुझसे नहीं होता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से अपना वेट लॉस की हूँ 32 बार के साथ। घर का सारा काम करती थी और आधे घंटे का वॉक करती थी, और कभी कभी टाइम मिला मन किया तो एक्सरसाइज योगा कर लिया करती थी, बस उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं करती थी। तो यही बात थी। क्योंकि आज मैं सुबह में ही जब मैं पोस्ट डाली ना, तो 1-2 कमेंट ऐसे आए थे कि आपने बहुत मेहनत किया है, मेरे पिक्स देखकर बोले हैं। तो हाँ डियर, मैंने तो वेट बहुत लॉस किया है, लेकिन मेहनत बहुत कम की हूँ। मैं 32 बार को हमेशा कंटिन्यू रखने की कोशिश करती हूँ, जिसके वजह से मेरा अच्छा खासा वेट और भी लॉस होते जा रहा है। तो फ्रेंड यही सब सारी बातें थी। अभी चलते हैं, सबसे पहले ना 1 गिलास पानी पी लेते हैं, क्योंकि भूख अब भी नहीं लगा है। अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, 10 बज रहा है, तो भूख भी अभी नहीं लगी हुई है और टाइम मिल रहा है तो पानी पी लेते हैं। और हड़बड़ाहट भी नहीं है खाना बनाने का कि बहुत लेट हो रहा है। पहले देर से उठती थी तो होता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले पी लेते हैं पानी, उसके बाद नाश्ता करते हैं। चलिए। तो फ्रेंड 1 गिलास पानी पीने के बाद उसके कुछ देर बाद मैं अभी आई हूँ किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैं बहुत ही सिंपल बना रही हूँ, हालांकि ये मैं हमेशा नहीं खाती हूँ, कभी कभी महीने में समझ लीजिए कि कभी कभी ही खाती हूँ। मैं बना रही हूँ ओट्स का चीला। तो इसमें ना सिर्फ ओट्स ही नहीं है, इसमें 1 चम्मच ओट्स है, 1 चम्मच बेसन है और 1 चम्मच गेहूं का आटा है। मुझे ना ओट्स उतना कुछ खास पसंद नहीं आता है, इसीलिए ना मैं इस तरीके से मिक्स करके रोटी भी बनाती हूँ कभी भी, तो इसी तरीके से मिक्स करके बना लेती हूँ ओट्स की रोटी। और अगर चीला बनाना रहता है तो फिर मैं चीला भी बना लेती हूँ इसी तरीके से। तो तीनों को मिक्स कर देंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, हल्दी भी बहुत अच्छा होता है। साथ में आप अजवाइन डालना चाहते हैं आप अजवाइन डाल लें। मैं थोड़ा सा इसे चटपटा करने के लिए थोड़ी सी इसमें चाट मसाले भी मिला दी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है, फ्लेवर अच्छा हो जाता है। वैसे आप इसमें बहुत कुछ मिला सकते हैं, इसमें ढेर सारी सब्जियां भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं अभी दूंगी, लेकिन ऊपर से दूंगी। क्यों दूंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं ले ली हूँ घी के साथ जो चीला बनता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि वेट लॉस में घी नहीं खाना चाहिए। डियर, घी ज़रूर खाएं। अगर घी नहीं खाएंगे ना तो हमारे चेहरे से ना चमक बिल्कुल भी गायब हो जाएगा। आप कोशिश करें पर डे छोटे चम्मच से 1 चम्मच तो घी ज़रूर से ज़रूर लें।
उससे कुछ नहीं होता है। अगर हम सारा दिन अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना, तो घी बिल्कुल भी फैट नहीं बनाता है और वो हमारे लिए अच्छा होता है। कम करना ही है तो तेल मसाले ये सब कम करें, लेकिन घी को कभी भी अपने डाइट से नहीं हटाएं। यहाँ पर ना मैं डियर ऊपर से डाल ली हूँ शिमला मिर्च और प्याज। ऊपर से इसलिए डाली हूँ क्योंकि क्या होता है ना, ये जो ओट्स का जो चीला होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसे ना थोड़ा सा चबा चबा कर खाने में ना थोड़ा सा मतलब जल्दी घुल जाता है मुंह में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ओट्स इसे भी चीले को भी ना 32 बार चबा कर खाऊँ। तो इस तरीके से करने से क्या होता है ना, हम आराम से चीले को भी 32 बार चबा कर खा सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरा चीला बनकर हो गया है तैयार। और वैसे भी मुझे ना शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ठंड जब था ना, तो उस समय तो मैं मटर भी डालती थी, गाजर भी डालती थी, सभी को डालकर मैं खाया करती थी। लेकिन अभी जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। और कभी आप लोग भी इस तरीके से चीला रेसिपी ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत अच्छा लगेगा। अभी मुझे लेना था, खीरा भी लेना था, लेकिन थोड़ी भूख लग गई थी। मैं नहा लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे भूख लग जाती है। अगर मैं नहाकर पूजा ना करूँ ना, तो 2-3 बजे तक भी मुझे भूख नहीं लगेगी, लेकिन अगर कर लूँ, नहा लूँ ना, तो मुझे भूख लग जाती है। खैर कोई नहीं। खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी कपड़ा पसारने के लिए। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं खाती हूँ ना डियर, कुछ ना कुछ काम करती ही हूँ। जब से मैं 32 बार कर रही हूँ तब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खाकर बैठने से फैट भी जम जाता है। इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा रहती है 1-2 काम बचा कर रखती हूँ कि खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, रात को खाने के बाद मैं अपना सारा काम करूँ। तो कपड़ा पसार के आ गई थी। यहाँ पर बन रही है पटल भाजा। ये पटल भाजा जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सच में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पड़ता है, लेकिन खाने में ना बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। इसके मसाले में सिर्फ लहसुन और मिर्ची ही मैं पीसी हूँ। सारा भुन गया था अच्छे से, तो उसके पटल में ना बीच बीच में डाल दे रही हूँ मसाले को, क्योंकि इससे ना और भी अच्छा ज़्यादा स्वाद आया और कसम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड, यहाँ पर हमारा खाना लग चुका है। हस्बैंड जी का थाली है, ये मेरा थाली है। ये बच्चे लेट से आएंगे, इसलिए हम लोग दोनों खा ले रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है, लगभग 2 बज रहा है। दाल है और पटल भाजा है, और जो बेसन की कीमा हमेशा मैं बनाती हूँ ना, वो है। हस्बैंड जी कटहल नहीं खाते हैं। और ये ना कल का थोड़ा सा चावल बच गया था, तो मैं उसे फ्राई कर ली। और सादा चावल मैं ले ली थी, फिर भी मुझे याद नहीं था। कटहल है जो बनाई थी वो है, और साथ में ढेर सारा सैलेड। तो चलिए इसे खाते हैं। तो यहाँ पर मैं हर एक चीज़ को 32 बार चबाकर खाने की कोशिश करती हूँ। वैसे हमेशा सलाद को पहले खाना चाहिए, लेकिन जो लोग भी चावल, मेरे जैसे चावल लवर है, तो वो इस तरीके से ना चावल को खा सकते हैं। क्योंकि अगर चावल हम लोग खाते हैं तो 32 बार नहीं चबाकर खा पाते हैं। तो इसीलिए सैलेड के साथ अगर हम चावल खाएंगे ना, तो अच्छे से 32 बार चबा कर खाएंगे। क्यों ना हमें आधे घंटे से ज़्यादा वक्त लग जाए खाने में, कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अपने सेहत के लिए डियर इतना तो करना ही होगा। तो खाने के बाद, घर का सारा काम करने के बाद, बच्चे भी आ गए थे, बच्चों को खाना देने के बाद, बर्तन वगैरह सब कुछ धुलने उलने के बाद, अभी मैं आ गई हूँ अपने आधे घंटे का वॉक करने के लिए। इसी वक्त मुझे ना अच्छे से टाइम मिलता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अभी ही कर लूँ, क्योंकि सुबह में भी टाइम नहीं मिलता है, शाम में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं मेरी बेटी टाइम दिखा रही है, 3:20 हो रहा है। तो अब तक मेरा सारा घर का काम जितना भी था ना, सारा घर का काम निपट गया है। तो डियर, मैं आपसे भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने रूटीन के अनुसार ही आप अपना वेट लॉस कर सकती हैं। किसी और के रूटीन को कोई ज़रूरत नहीं है आपको फॉलो करने की। करना ही है तो बस 32 बार फॉलो करें, सर के 4 गोल्डन रूल को फॉलो करें, बस और कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आपको 32 बार की आदत नहीं लग रही है, तो उस चीज़ को आप किसी का भी वीडियो देखकर आदत लगा सकती है। वीडियो देखें, पसंद करें, इंटरेस्टिंग लगता है तो ज़रूर सभी का वीडियो देखा करें। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मेरे जैसा ही जस्ट सेम कीजिए, तो प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि वैसा मत करें। आप अपने अनुसार अपना रूटीन बनाएं और अपना वेट कम करें। एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पर मैं ग्रीन टी लेकर बैठ गई हूँ और आप लोगों से विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलती हूँ। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।